Good morning to all my students. Hope you are all fine. So, today I start with a new topic of Pharmaceutical Analysis Unit 1, Introduction on Limit Test. Introduction on Limit Test. So, when we talk about limit test are quantitative or semi quantitative tests which are further designed to control the small quantities of inorganic impurities which are likely to be present in a pharmaceutical substance. लिमिट टेस्ट का मतलब है कि लिमिट टेस्ट स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है. बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है टू डिटरमाइन the quantities of inorganic impurities present in the pharmaceutical substance जो ड्रग्स है, हमारी जो मेडिसिन है, जो फार्मास्यूटिकल सैंपल्स है, उस सैंपल्स में कितनी क्वांटिटी में इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो टेस्ट कहलाता है लिमिट टेस्ट. अगर हम टाइप्स ऑफ लिमिट टेस्ट की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द लिमिट टेस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ लिमिट टेस्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ लिमिट टेस्ट, तो डेफिनेटली लिमिट टेस्ट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स, सिमिलरली फॉर सल्फेट्स, limit test for lead. Limit test is carried out to determine iron, heavy metals and arsenic. फर्दर लिमिट टेस्ट की अगर हम इम्प्यूरिटी के टर्म्स में डिस्कस करें, डेफिनेटली इम्प्यूरिटीज़ के टर्म में ही डिस्कशन होता है. तो लिमिट ऑफ इम्प्यूरिटीज़ इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ppm, ppm parts per million, and parts per million is equivalent to 1 microgram, which is further equivalent to 10 to the power minus 6 gram. मीन्स आपसे अगर कोई पूछता है कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोग्राम इक्वल्स टू 10 to the power minus 6 ग्राम. लिमिट टेस्ट में क्या होता है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. पहली चीज़ तो उसमें ओपेलेसेंस होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, टर्बिडिटी होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, देयर मे बी ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर स्ट्रेन. These probability of opalescence, turbidity and color strain basically obtained by due to the reactions of impurities present in that sample. मीन्स उस सैंपल में जो सैंपल हमने बनाया है, वो जो सैंपल प्रिपेयर किया है, उस सैंपल में कितनी टर्बिडिटी है, कितना ओपेलेसेंस है, कलर स्टेन हुआ है कि नहीं हुआ है. दीज आर ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इम्प्यूरिटी इन दैट पर्टिकुलर सैंपल. द reagents used are dilute solutions so that the reactions is slow and sensitive. Means इन केस ऑफ लिमिट टेस्ट जो रिएजेंट्स बेसिकली हम यूज़ करेंगे, इट शुड बी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस so that there will be slow reactions. In case of limit test for chloride, sulfates, heavy metals and iron, बेसिकली हम
क्लोराइड, सल्फेट, हैवी मेटल्स एंड आयरन्स के लिमिट टेस्ट के लिए जो वेसल, जो कंटेनर्स यूज करते हैं उसका नाम होता है नेस्ले सिलेंडर्स। तो नेस्ले सिलेंडर्स आर यूज्ड for the test and the standards in case of chloride, sulfate, heavy metals and iron. अब थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं नेस्ले सिलेंडर्स के बारे में। तो नेस्ले सिलेंडर्स आर मैश ट्यूब्स ऑफ क्लियर कलरलेस ग्लास with a uniform internal diameter and a transparent base and a flat transparent base। ये नेस्ले सिलेंडर्स की प्रॉपर्टीज होती है। और नेस्ले सिलेंडर्स में क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विथ ए नॉमिनल कैपेसिटी ऑफ 50 ml। नॉमिनल कैपेसिटी जो होती है नेस्ले सिलेंडर की वो 50 ml होती है। ओवरऑल हाइट की बात करें तो नेस्ले सिलेंडर्स की ओवरऑल हाइट होती है 150 मिलीमीटर, 150 mm। एक्सटर्नल हाइट्स अप टू द 50 ml मार्क्स 110 to 124 mm। द थिकनेस ऑफ द वॉल 1.0 to 1.5 mm millimeter and the thickness of the base is basically 1.5 to 3 mm। फर्दर जब हम टर्बिड सॉल्यूशन के केस में नॉन क्लियर सॉल्यूशंस अचीव होता है, इट मीन्स ऑपेलेशंस ऑकर्स। सेलेक्ट सिमिलर identical Nestle cylinders by keeping next to each other and the difference between 50 ml mark of both cylinders should not be more than 1 mm। चाहे वो टेस्ट सिलेंडर्स के टेस्ट का हो नेस्ले सिलेंडर, एदर फॉर टेस्ट और एदर फॉर स्टैंडर्ड्स, ईच केस में डिफरेंस शुड बी नॉट मोर देन 1 mm। 1 मिलीमीटर से ज़्यादा डिफरेंस का नहीं होना चाहिए। लीजिए आपके सामने है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड कैरी आउट करने के लिए सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, नेस्ले सिलेंडर्स, ग्लास रॉड्स, मेजरिंग सिलेंडर्स, मेजर करने के लिए 1 मिलीमीटर बॉल पीपेट, 10 ml bulb pipette, dilute nitric acid solutions, 0.1 molar silver nitrate solution, chloride standard solutions 25 ppm chloride samples as a standard solution and for the test sample। ठीक है। So in case of chloride, basic principle involves the test operations obtained by the reactions of chloride impurities with silver nitrate is compared with the standard of operations obtained by the reaction of known quantity of chloride standard sample with silver nitrate। Further, dilute nitric acid is added to dissolve other impurities if present। मीन्स अगर सिद्धांत की बात करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो उस केस में हम देखते हैं कि इन केस ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के डिटर्मिनेशन में द ऑपेलेशन टेस्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोराइड इम्प्यूरिटीज विथ सिल्वर नाइट्रेट is further compared with the standard operations। स्टैंडर्ड ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में जिसमें कि स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस विद सिल्वर नाइट्रेट ऐड है। फर्दर इसी सॉल्यूशन में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज फर्दर यूज्ड टू डिसॉल्व अदर इम्प्यूरिटीज।
यहाँ पे रिएक्शन प्रोसेस हम देख रहे हैं कि क्लोराइड आयंस लिया प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एन AgCl ऐसे प्रेसिपिटेट, और फिर इसके बाद नाइट्रेट NO3 माइनस ऐसे ओपेलेसेंस. The precipitate silver chloride formed is insoluble in dilute nitric acid and gives opalescence. अब how we will perform the limit test for chloride? तो उसके लिए टेस्ट ऑपेलेसेंस एंड स्टैंडर्ड ऑपेलेसेंस कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे. टेस्ट ऑपेलेसेंस के लिए डिजॉल्व द गिवन सैंपल इन 20 ml ऑफ वाटर. डिजॉल्व द गिवन सैंपल इन 20 ml ऑफ वाटर. भी सैंपल दिए हुए सैंपल को 20 ml पानी में डिजॉल्व करना है. फर्दर ट्रांसफर इट टू ए नेस्लर सिलेंडर. देन ऐड, after transferring to a Nestle cylinders, add 10 ml of dilute nitric acid solutions. Dilute to 50 ml with water. Finally, add 1 ml of 0.1 molar silver nitrate solution. Then stir immediately with a glass rod and allow it to stand for 5 minutes, protected from light. View transversely against a black background. मीन्स सामने से ब्लैक बैकग्राउंड डेवलप करके उसको ट्रांसवर्सली व्यू करिए. स्टैंडर्ड ऑपरेशंस के केस में ट्रांसफर 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशंस इनटू ए नेस्ले सिलेंडर. नेस्ले सिलेंडर में 10 ml ऑफ क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को ट्रांसफ़र करिए नेस्ले सिलेंडर में. फर्दर फिर उसके बाद उसमें ऐड करिए 5 ml ऑफ वाटर. आफ्टर एडिशन ऑफ 5 ml ऑफ वाटर, add 10 ml of dilute nitric acid solution. 10 ml of dilute nitric acid solutions, which is further diluted to 50 ml with water. इसी में फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 ml of 0.1 molar silver nitrate solutions and further previously जैसा stir immediately with a glass rod. रॉड की मदद से स्टरिंग करते रहेंगे और उसको एक जगह पे रख देंगे. अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 5 minutes, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट. और इसको भी हम क्या करेंगे, व्यू कर लेंगे ट्रांसवर्सली अगेंस्ट ए ब्लैक बैकग्राउंड. यहाँ लीजिए, तो उसी चीज़ को हमने इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट, in the form of a table कर दिया. standard test solutions and standard solution, how we prepare the test solution, how we will prepare the standard solution, and then we will compare whether the opalescence, whether the color stain, whether the turbidity has been occurred. ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे. तो टेस्ट सोल्यूशन के लिए डिजॉल्व द गिवन अमाउंट ऑफ सैंपल इन 20 ml ऑफ वाटर एंड ट्रांसफर इट इनटू ए नेस्ले सिलेंडर. सिमिलरली अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो टेस्ट सॉल्यूशन के लिए जो सैंपल्स की टेस्टिंग करना है वो सैंपल्स को आपको 20 ml ऑफ वाटर में डाल के ट्रांसफ़र कर देना है नेस्ले सिलेंडर में. पोर इट टू ए नेस्ले सिलेंडर या ट्रांसफर इट टू ए नेस्ले सिलेंडर. In case of standard solutions, transfer 10 ml of standard chloride solutions into a Nestle cylinder and then add 5 ml of water. टेस्ट सॉल्यूशन में जो सैंपल प्रिपेयर किया था और ट्रांसफ़र किया था नेस्ले सिलेंडर में, उसी में 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड solution is added, further diluted to 50 ml with water. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के केस में भी सेम एसिटीज प्रोसेस अपनाएंगे.
In case of a test solutions, add 1 ml of 0.1 molar silver nitrate solutions. ऐड कर दीजिए कितना, ऐड कर दीजिए 1 ml 1 मिलीलीटर 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट विलयन में। और सिमिलरली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी सिमिलर प्रोसेस करेंगे। स्टर इमीडिएटली, लास्ट जो स्टेप होता है दोनों के केस में, स्टर इमीडिएटली विथ ए ग्लास रॉड and allow it to stand for 5 minutes. Means immediately stirring करते रहेंगे with the help of a glass rod और उसको as it is 5 minutes के लिए kept allowed to stand for 5 minutes, protected from light. और last but not the least, view transversely against a black ground. View transversely against a background. ठीक है। फिर हमने ऑब्जर्वेशन के केस में क्या देखा कि टेस्ट ऑफ एलिसेंस इज नॉट मोर इंटेंस देन स्टैंडर्ड ऑफ एलिसेंस। या फिर क्या हो सकता है रिपोर्ट कि टेस्ट ऑब्जर्वेशन इज मोर इंटेंस देन स्टैंडर्ड ऑफ एलिसेंस। मीन्स अगर टेस्ट ऑफ एलिसेंस नॉट मोर देन इंटेंस देन standard of LSS, it means it gives the final result that the given sample passes the limit test for chloride. और अगर test of LSS is just opposite, means is more intense, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, more intense than standard of LSS, then the limit test for chloride fails. जब टेस्ट ऑफ एलिसेंस इज मच मोर इंटेंस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, इस केस में लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड आपकी फेल हो जाती है। अब प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट्स की बात करते हैं। तो हियर वी आर टू नो हाउ वी विल प्रिपेयर द फाइनल रिएजेंट्स। तो प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनल रिएजेंट्स कैसे करेंगे हम? तो फाइनल रिएजेंट्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाना है, तो 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यू हैव टू डिजॉल्व, पहले तो हमें 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट वे करना होगा। यू हैव टू वे 17 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। Further, dissolve 17 gram of silver nitrate in sufficient amount of water to make the volume up to 1000 ml. ठीक है। और वहीं जब हम क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, तो क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए डाइल्यूट 5 वॉल्यूम्स ऑफ 0.0824% weight by volume of standard chloride to 100 volumes with water. 100 volumes with water. Or to prepare dilute nitric acid solutions, approximate 10% weight by weight of HNO3, dilute 106 ml of nitric acid to 1000 ml with water. तो ये क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट्स। फर्दर इसी में जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, तो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के केस में हम क्या करते हैं कि प्रीवियस लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के जैसे ही नेस्ला सिलेंडर्स, ग्लास रॉड, पीपेट या एसिटिक एसिड, सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, यहाँ पे 10 ppm, वहाँ 25 ppm लेते थे क्लोराइड, यहाँ 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन सल्फेट।
ऐसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, टेस्ट सॉल्यूशंस, सैंपल्स, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस, इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस. So these are all the basic requirements in case of sulfates. वही जब हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो टेस्ट ऑफ एलिसेंस प्रीवियस हर एक में होगा. जब भी लिमिट टेस्ट ऑफ एलिसेंस स्टेबिलिटी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ सल्फेट impurities with barium chloride is compared with standard of opalescence or turbidity obtained by the reactions of known quantity of sulfate with barium chloride. मीन्स जब हमने बेरियम क्लोराइड को सल्फेट से रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड सॉल्यूशंस तो बेरियम सल्फेट अलग हो जाता है और आपका क्लोराइड आयन सेपरेट आउट हो जाता है. और जो बेरियम सल्फेट बना है, जो ऑब्टेन हुआ है, इट विल बी फाइनली शोज द ऑपेलेसेंस एज वेल एज टर्बिडिटी, जिसके कारण हम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ऑपेलेसेंस एंड टर्बिडिटी इन द रिएक्शंस इट शोज द प्रेजेंस ऑफ ए सल्फेट इम्प्यूरिटीज विथ बेरियम क्लोराइड. और इसका कंपेरिजन हम किससे करेंगे टेस्ट सैंपल का? इट कंपेयर्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सैंपल. फिर आगे जब हम बात करते हैं तो प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिटिक एसिड सॉल्यूशंस. जो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ है, it is basically insoluble in dilute acetic acid solutions. dilute acetic acid solution में बना हुआ अवक्षेप जो कि बेरियम सल्फेट का है वो क्या होगा? इट इज insoluble in dilute acetic acid solution. और इसके कारण it further gives opalescence and turbidity. तो उस केस में हम क्या करेंगे? ए नोन अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट इज एडेड बोथ इन द टेस्ट एंड एज वेल एज इन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस. टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों ही केस में पोटेशियम सल्फेट ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, रैपिडिटी एंड कंप्लीट प्रेसिपिटेशन बाय सीडिंग प्रोसेस. और एक सॉल्वेंट ऐड करते हैं जिसका नाम है एथाइल अल्कोहल, विच इज फर्दर यूज्ड टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन एंड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म अपैलेसेंस और टर्बिडिटी. जब बेसिक प्रोसीजर्स सल्फेट के केस में हम देखते हैं टेस्ट ऑफ अपैलेसेंस तो 1 ml of 25% weight per volume solution of barium chloride is further transferred to a Nestle cylinder and then add 1.5 ml of ethanolic sulfate standard solutions. Mix it and allow it to stand for 1 minute. Further, dissolve the given sample in 15 ml of water. वे सैंपल को 15 ml पानी में डिजोल्व करना है. Further, add 0.15 ml of 5 molar acetic acid solutions. Transfer it into the Nestle cylinder. Further, add sufficient water to produce 50 ml. Stir immediately with a glass rod and allow it to stand for 5 minutes and previous जैसे view transversely against a black background. When we talk about standard opalescence, तो 1 ml of 25% weight per volume solutions of हम यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस लेते हैं. ट्रांसफ़र इट इनटू ए नेस्ले सिलेंडर
उसमें ऐड करेंगे 1.5 ml ऑफ इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, मिक्स इट एंड फर्दर अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 1 मिनट। और अदर प्रोसेस सिमिलर करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे ऐड 15 ml ऑफ सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, उसमें 0.15 ml ऑफ 5 मोलर एसिटिक एसिड ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। Add sufficient water to produce 50 ml. Stir immediately with a glass rod. ये सेम प्रोसेस करेंगे to stand for 5 minutes and view transversely against a black background. View transversely against a black background. फिर हम क्या करेंगे? In the form of a table, test solution, standard solutions for sulfate के केस में transfer 1 ml of 25% weight per volume solution of barium chloride into a national cylinders, means 1 ml of 25% weight per volume of barium chloride into a national cylinder। फिर ऐड करेंगे 1.5 ml इथेनॉलिक सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस और 1 मिनट के लिए उसको एज इट इज रखा रहने देंगे। फर्दर देन डिजॉल्व द गिवन सैंपल इन 15 ml ऑफ वाटर एंड ऐड 0.15 ml ऑफ 5 मोलर एसिटिक एसिड एंड pour the solutions into a Nestle cylinder. Then add sufficient water to make up the volume up to 50 ml. And lastly but not the least, stir immediately with a glass rod. Allow it to stand for 5 minutes and view transversely against a background. Similarly, standard solution के केस में 1 ml of 25% weight per volume solutions of barium chloride standard solution into a Nestle cylinder और बाकी प्रोसेस बाकी स्टेप्स प्रीवियसली टेस्ट सॉल्यूशन जैसा ही फॉलो करना है। तो ऑब्जर्वेशन के केस में देखते हैं कि अगर टेस्ट ऑपेलेसेंस इज नॉट मोर इंटेंस देन स्टैंडर्ड ऑपेलेसेंस, अगर टेस्ट ऑपेलेसेंस इज नॉट मोर इंटेंस देन स्टैंडर्ड ऑपेलेसेंस, इट इंडिकेट्स दैट द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हैज बीन पास्ड। लेकिन अगर द टेस्ट opalescence is more intense, test opalescence is more intense as compared to standard opalescence, it indicates that the given samples fails the limit test for sulfates। फिर preparation of reagents, 25% weight per volume बेरियम क्लोराइड, इसके लिए क्या करेंगे? 25 ग्राम बेरियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। 5 मोलर एसिटिक एसिड रिएजेंट प्रिपेयर करने के लिए x मोलर में बी प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग 57x मोलर ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड टू 1000 ml विथ वाटर। सिमिलरली इथेनॉलिक स्टैंडर्ड सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए 10 ppm सल्फेट के लिए हम क्या करेंगे? डाइल्यूट 1 वॉल्यूम ऑफ 0.181% वेट पर वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन इथेनॉल टू 100 वॉल्यूम्स विथ इथेनॉल। वहीं अगर सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस प्रिपेयर करना है तो 10 ppm सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 वॉल्यूम ऑफ 0.181% वेट पर वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन डिस्टिल्ड वाटर टू 100 volumes with the same solvents. So these are all about the limit test। हमने पढ़ा कि लिमिट डेफिनेशन ऑफ लिमिट टेस्ट, फर्दर टाइप्स ऑफ लिमिट टेस्ट, फर्दर लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। सो लिमिट टेस्ट में हमने देखा कि
basically the presence of an inorganic impurities may show the opalescence or turbidity और कलर स्ट्रेंस, जिसके कारण हम लिमिट टेस्ट डिटरमाइन करते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम लिमिट टेस्ट ऑफ लेड, आर्सेनिक, हैवी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।